हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब पेज पर स्वागत है। गाइस आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले कक्षा 10 की साइंस की प्यारे बच्चों एक प्यारे से पार्ट फिजिक्स का। की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। और प्यारे बच्चों यदि आपने ये नियम सीख लेते हैं तो आपको आगे किसी भी क्लास में प्रतिबिंब बनाना या प्रतिबिंब को याद करना, प्रतिबिंब को रटना नहीं पड़ेगा। प्यारे बच्चों ओनली केवल 4 नियम है और आपके सिलेबस में ओनली 3 नियम की चर्चा की गई, पर प्यारे बच्चों मैं चारों के चारों नियम का चर्चा करूंगा क्योंकि वो चारों नियम यदि आप सीख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो आपको किसी भी प्रतिबिंब बनाने में कहीं भी समस्या नहीं आएगा। और आपके एग्जाम में 4 नंबर का एक प्रतिबिंब जरूर पूछता है, 4 नंबर का एक किरण आरेख जरूर पूछता है। और मेरे रहते हुए प्यारे बच्चों और आपकी मदद से, आपकी मेहनत से आपका 4 नंबर छूटने वाला नहीं है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आप चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए क्लास को स्टार्ट करते बिना आपके टाइम को गंवाए हुए भाई बात करते भाई आज की जो टॉपिक है क्या है, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। मतलब चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए कुछ तो नियम होता होगा यार। वो नियम क्या होता है, अगर वो नियम आपको बता दिए जाए तो आप भी प्रतिबिंब बना सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं भाई प्रतिबिंब बनाने के नियम को। तो सबसे पहले अगर हम आपको बताएं तो आज जो हमारा प्रथम पहला क्या करा कि मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो जब दर्पण से टकराएगी, जब दर्पण से लौटने लगेगी तो वो केवल एक बिंदु से होकर जाएगी। प्यारे बच्चों वो बिंदु का नाम क्या है यार, मुख्य फोकस है। बोलो ये बात आप क्लियर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? बोलो ये बात आप क्लियर कर रहे हो? आओ समझते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बनाते हैं प्यारे बच्चों। बोलो आपको ये बात जरूर पता होगा कि वह दर्पण जो बाहर से क्या किया गया हो, पॉलिश किया गया हो प्यारे बच्चों, वह दर्पण जो बाहर से पेंट किया गया हो, तो हम अगर इसको बाहर से पॉलिश करने वाला है, ये कौन सा दर्पण बनेगा? अवतल दर्पण बनेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? जब हम दर्पण को बाहर से पेंट कर दिया जाए, जब दर्पण को बाहर से पॉलिश कर दे तो वो जो दर्पण बनेगा वो ये हो गया अवतल दर्पण। अब इसमें एक बीच में एक सीधी लाइन खींचने वाले मेरे प्यारे बच्चों, एक सीधी लाइन खींचने वाले हैं और वो जो सीधी लाइन है उस सीधी लाइन का नाम होता है प्यारे बच्चों, आपको मैंने पढ़ा के रखा था कि वो सीधी लाइन क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? मुख्य अक्ष कहलाती है। और यहाँ जो बिंदु होता है इस बिंदु का क्या नाम होता है प्यारे बच्चों? एक बार बोल देना, इस वाले बिंदु का नाम होता है दर्पण का ध्रुव होता है। और यहाँ कहीं न कहीं प्यारे बच्चों मुख्य फोकस होता है और यहाँ कहीं न कहीं प्यारे बच्चों वक्रता केंद्र होता है। बोलो यहाँ तक तो बातें क्लियर है प्यारे बच्चों? ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन हमने बताया, ये वाली लाइन प्यारे बच्चों कौन सी कहला रही है? मुख्य। और ये कौन सा दर्पण है भाई? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कौन बताया भैया? अरे कोई बताया नहीं, हमने पढ़ा था इससे पिछले वाले क्लास में कि जो दर्पण बाहर से पेंट होगा वो कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। बोलो ये बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई? अब मेरे प्यारे बच्चों जो नियम ये कह रहा है उसको फॉलो कर लो कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें। तो भैया क्या करते हैं, एक देखना ये लाइन मुख्य अक्ष है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, आपने एक नहीं दो के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, यानी सेम जैसे मुख्य अक्ष है उसी के जैसा कोई भी प्रकाश किरणें अगर दर्पण पे पड़ता है या दर्पण पे गिरता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं। आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यदि प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पे गिर रही हैं, किस पे? चाहे अवतल पे चाहे उत्तल पे, यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जैसा मुख्य अक्ष है उसी के जैसा अगर दर्पण पे गिरती हैं तो गिरने के बाद वो दर्पण से जब लौटने लगेंगी ना मेरे प्यारे बच्चों तो वो केवल एक ही बिंदु से लौटेंगी, उस बिंदु का नाम है मुख्य फोकस। बोलो बात क्लियर हो रहा? तो अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, जानते हो दर्पण इसको लौटाएगा जरूर, पक्का लौटाएगा। तो लौटाएगा तो कहां से लौटाएगा? इस बिंदु से लौटाएगा, मुख्य फोकस से होकर लौटाएगा। तो प्यारे बच्चों ये लौटने वाली प्रकाश किरण हो गई, ये मुख्य फोकस से होकर लौट गई। यही तो नियम आपको बताया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से लौटने के बाद कहां से होकर जाती हैं? मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। बोलो बात क्लियर हो गया? बात क्लियर हो गया नहीं हो गया? चले अब हम समझने वाले उत्तल के लिए, तो यही प्यारा सा डायग्राम।
तो पहला काम हम लोगों का क्या है, उत्तल दर्पण। अच्छा सर बताए थे कि वो दर्पण जो अंदर से पॉलिश हो, भाई वो दर्पण जो अंदर से पॉलिश हो उस वाले दर्पण का नाम क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण होता है। बोलो उत्तल दर्पण तो बन गए। फिर अब सर ने बताया एक लाइन और खींचनी पड़ती है, जिस लाइन का नाम क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। जिस लाइन का नाम क्या होता है प्यारे बच्चों, मुख्य अक्ष। तो हमने कहा कि ये लो मुख्य अक्ष भी हमने बना लिया, चलो ठीक है। अच्छा इन पे कुछ बिंदु रहते हैं, कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनसे हम लोगों को मुलाकात करना जरूरी रहती है प्यारे बच्चों। तो बोलो यहाँ जो रहने वाले रहते हैं, यहाँ कौन रहता है, ध्रुव रहता है। और यहाँ कौन रहता है, मुख्य फोकस रहता है। और यहाँ कौन रहता है, वक्रता केंद्र रहता है। ठीक प्यारे बच्चों, और ये वाली जो लाइन कहलाती है, इस लाइन का नाम मुख्य अक्ष होता है, हमने पढ़ा है प्यारे बच्चों। अब ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। क्यों, क्योंकि ये अंदर से चिकना चुपड़ा दिख रहा है, अंदर से अच्छा है, बाहर से खराब है। अच्छा चलो अब रूल लगाते हैं। बोल रहे हैं भाई साहब मुख्य अक्ष के समांतर आप इस पे प्रकाश किरणें आपतित कराओ, तो यही मुख्य अक्ष है, तो इसी के जैसा इस पे प्रकाश किरणें पड़नी चाहिए। चलो पढ़ा के दिखाते हैं। तो कलर चेंज कर लेते हैं प्यारे बच्चों। अब देखना इस पे एक प्रकाश किरण पड़ गई मुख्य अक्ष के समांतर, और एक प्रकाश किरण मेरे प्यारे बच्चों यहां पड़ गई मुख्य अक्ष के समांतर। बोलो मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण ये पड़ गई, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण ये पड़ गई। अब आपको अच्छे तरीके से पता है कि उत्तल दर्पण प्रकाश को फैला देने वाला है तड़ाक से, ऐसे कर। अब ये वाले इधर, ये वाले इधर। अब इधर तो जाने वाले नहीं, इधर जाएंगे नहीं जाएंगे भाई, इधर पॉलिश कर दिए तो इधर जाने वाला नहीं। तो अब ये वाला प्रकाश किरण इधर लौट जाएगा, चलो भैया, और ये वाले प्रकाश किरण इधर लौट जाएंगे। बोलो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना किधर लौट रहे हैं, ये वाले प्रकाश किरण इधर लौट जाने वाले हैं। बोलो बात क्लियर है। अब अगर हम इन दोनों लौटने वाली प्रकाश किरण को पीछे की तरफ बढ़ाएं, इन दोनों प्रकाश किरण को पीछे की तरफ बढ़ाएं, तो कहां से आती हुई दिखेंगी, वो बिंदु का नाम होगा प्यारे बच्चों मुख्य। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, अब हमने आपको अभी बताया था कि जो लौटी है प्रकाश किरणें, जो ये लौट रही प्रकाश किरणें, इन दोनों प्रकाश किरण को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। जब आप इन दोनों प्रकाश किरण को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो जिस बिंदु से ये प्रकाश किरणें आती हुई प्रतीत होती है, ये देखो ये इधर इस बिंदु से आ रही हैं, और ये वाली प्रकाश किरण है, ये वाली जो प्रकाश किरण है, ये वाली प्रकाश किरण इधर से आ रही है। यही तो रूल कर रहा है अभी, यही तो उन्होंने बताया है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जब दर्पण से परावर्तित होती हैं, जब दर्पण से लौटती हैं, तो वो मुख्य फोकस से आती हुई क्या होती है प्यारे बच्चों, आती हुई प्रतीत होती है। ये देखो प्रतीत होने का मतलब है कि वास्तव में इस बिंदु से नहीं आ रही है, वास्तव में इस बिंदु से आ ही नहीं रही है, ये तो यहां से आ रही है, पर क्या लग रहा है कि मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो प्यारे बच्चों केवल ये काल्पनिक है, ये आभासी है, ये रियल में नहीं है, ये वास्तविक में नहीं है। तो इस प्रकार ये आपका प्रथम नियम जो था वो कंप्लीट होता है प्यारे बच्चों। और अगर अभी तक आपको प्रथम नियम समझ में आया तो फट से एक बार इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दो प्यारे बच्चों। बोलो इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई, प्रथम नियम आपके क्लियर हो गए। अब हम बात करने वाले द्वितीय नियम की, आ जाओ। अब हमारी जो दूसरा नियम क्या है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें या जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें, ये सेंटेंस लिखना हुआ है, या जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या बनाने वाले भाई, क्या बनाने वाले हैं बताओ। एक तरफ अवतल दर्पण बनाएंगे और एक तरफ क्या बनाएंगे, उत्तल दर्पण बनाएंगे। तो फट से क्या बना लेते हैं, आ जाओ देखते हैं, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं, इस बार उत्तल दर्पण बना रहे हैं। सबसे पहले क्या बना रहे हो, उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण कब होगा, जब आप इसको बाहर से क्या करोगे, पेंट करोगे, जब आप इसे बाहर से पेंट करोगे। अब इसमें एक सीधी सी लाइन खींची जाती है, उस लाइन का नाम क्या होता है, मुख्य अक्ष। उस लाइन का नाम क्या होता है, मुख्य अक्ष। और यहाँ पर जो जिनका घर होता है, एकदम परावर्तक का जो मध्य बिंदु होता है, वहां जिसका घर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे बोल देते हैं भाई आपका नाम यहाँ ध्रुव है, यहाँ ध्रुव है। फिर उसके बाद यहाँ न कहीं इनका क्या होता है, मुख्य फोकस होता है प्यारे बच्चों। और यहाँ कहीं न कहीं क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। ठीक, अब उसके बाद एक दर्पण और बनाते हैं प्यारे बच्चों, एक दर्पण हम लोग और बनाने वाले हैं। वो दर्पण कौन सा है बताओ, वो दर्पण है इस बार उत्तल दर्पण।
हर बार वही बनने वाला है, एक तरफ अवतल बनना है, एक तरफ क्या बनना, उत्तल दर्पण बनना है। अब उत्तल दर्पण जो होता है वो अंदर से पॉलिश किया जाता है। कहाँ से पॉलिश किया जाता है प्यारे बच्चों, अंदर से। तो भैया हमने इनको अंदर से पॉलिश कर दिया, ये अंदर। प्यारे बच्चों अब ये बताओ, इसमें एक सीधी सी लाइन खींच दी जाए, उस लाइन का नाम क्या होता है भाई, मुख्य अक्ष। उस सीधी लाइन का नाम क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। और यहाँ एक लोग का घर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं इसका मुख्य फोकस होता होगा और यहाँ कहीं ना कहीं इसका वक्रता केंद्र होता होगा। चलो दूसरा नियम समझने के लिए हम लोग तैयार होते हैं। दूसरा नियम क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। कह रहा कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें, यदि प्रकाश किरणें कहां से होकर गुजरे, वक्रता केंद्र से होकर गुजरे। कहां से होकर गुजरे भैया, वक्रता केंद्र से होकर गुजरे। तो चलो यही वक्रता केंद्र है ना, तो ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों कि यदि प्रकाश किरणें कहां से होकर गुजर रही, वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही। कहां से, वक्रता केंद्र से। ध्यान से देखना कि यदि प्रकाश किरणें कहां से होकर गुजरे, वक्रता केंद्र से होकर गुजरे। कहां से गुजर रही, वक्रता केंद्र से। क्या मुख्य फोकस से जा रही, नहीं। क्या ध्रुव से जा रही, नहीं जा रही। ये कहां से होकर गुजर रही, वक्रता केंद्र से। कहां से होकर गुजर रही, वक्रता केंद्र से। तो नियम क्या बताया कि यदि प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है तो जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते में वापस लौट जाएंगी। कब, परावर्तन के बाद। परावर्तन का मतलब होता है प्यारे बच्चों दर्पण से टकराकर वापस लौटना। तो जब प्रकाश किरणें कहां से होकर जाती, वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी, तो भैया वो जब दर्पण से लौटने लगेंगी तो जिस रास्ते से गई रहेंगी उसी रास्ते वापस लौट आएंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखो लौट आई। नियम क्लियर हो गए कि यदि आप वक्रता केंद्र से होकर जाओगे तो जो रास्ता अपनाए रहो भैया वही रास्ता से लौटोगे। आओ अब उधर समझ लिया जाए। अब यहां वक्रता केंद्र के पास तो वास्तव में जाएंगी नहीं, वास्तव में जाएंगी नहीं वक्रता केंद्र से, पर हम प्रतीत करेंगे, इमेजिन करेंगे, कल्पना करेंगे कि वक्रता केंद्र से वो जा रही है। इसलिए कहा ना कि यहां लिखना पड़ता वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होने वाली। ये क्या लग रहा है कि ये प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र की ओर जा रही है। ये जो प्रकाश किरणें है कहां जा रही है, वक्रता केंद्र की ओर जा रही है। यह प्रकाश किरण किधर जा रही है, वक्रता केंद्र की ओर जा रही है। तो वो भी नियम है कि यदि प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र की ओर जा रही हो या तो जाती हुई प्रतीत हो। उत्तल दर्पण में जाती हुई प्रतीत होगा, अवतल दर्पण में जाती है। तो भैया यदि प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत हो तो वो जिस रास्ते से आई रहती हैं सेम उसी रास्ते में वो क्या हो जाती हैं, वापस लौट जाती हैं। ये प्यारे बच्चों दूसरा नियम है। ये नियम उत्तल दर्पण के लिए है। किसके लिए है प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण के लिए। तो याद रखिएगा यहाँ उत्तल दर्पण के लिए हम लोग इस प्रकार नियम लगाने वाले हैं और अवतल दर्पण के लिए हम लोग इस प्रकार नियम लगाने वाले हैं। समझते हैं तीसरा नियम क्या है, बिल्कुल पहले नियम का उल्टा मेरे प्यारे बच्चों। क्या करा, यदि प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजरे या तो गुजरती हुई प्रतीत हो, दोनों चीजें, या तो भाई मुख्य फोकस से वास्तव में जा रही है या तो जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो जब दर्पण से वो लौटने लगेंगी परावर्तन के बाद तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। आओ समझते हैं। पहले क्या बना देते हैं, एक खूब प्यारा। अब अगर हमने क्या किया कि इनको बाहर से पॉलिश किया, यदि इसे हमने बाहर से पॉलिश किया तो ये बन गए अवतल दर्पण। यदि हमने इसको बाहर से पॉलिश किया तो अवतल दर्पण बन गए। अंदर से पॉलिश किए होते तो उत्तल बन जाते। और हमने इसको अंदर से पॉलिश किया। कहाँ से पॉलिश की प्यारे बच्चों, अंदर से। अब इसको अगर हमने अंदर से पॉलिश कर दिया, इसीलिए ये कौन सा दर्पण बन गया, उत्तल दर्पण बन गया। ठीक, अब बीच में एक को लाइन खींची जाती है प्यारे बच्चों, उस लाइन का नाम होता है मुख्य अक्ष। उस लाइन का नाम क्या होता है, मुख्य अक्ष। तो हमने एक लाइन यहाँ खींच दिया और एक लाइन प्यारे बच्चों हमने यहाँ खींच दिया। मुख्य अक्ष यहाँ हो गई, मुख्य अक्ष यहाँ हो गई। ठीक, अब कुछ लोग यहाँ बसेरा करते हैं बेचारे। अब बसेरा करने का मतलब उनका घर बार यहाँ रहता है। अब घर बार कौन कौन रहता है भैया, यहाँ रहने वाले का नाम ध्रुव होता है, यहाँ रहने वाले का नाम मुख्य फोकस होता है प्यारे बच्चों, और यहाँ रहने वाले का नाम वक्रता केंद्र होता है। ठीक, और सेम है यहाँ भी है कि इधर रहने वाले ध्रुव हो गए, इधर रहने वाले मुख्य फोकस हो गए और इधर रहने वाले वक्रता केंद्र हो गए। अब चलते हैं नियम को पढ़ते हैं। नियम क्या कह रहा था कि यदि प्रकाश किरणें कहाँ से होकर गुजरे भैया, मुख्य फोकस से। कहाँ से होकर गुजरे प्यारे बच्चों, मुख्य फोकस से। तो मुख्य फोकस ये है कि ये है ना, तो इस बार प्रकाश किरण कहाँ से होकर गुजर रही है, मुख्य फोकस से। देखो यदि प्रकाश किरणें कहाँ से होकर गुजरे, मुख्य फोकस से होकर गुजरे या मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, या मुख्य फोकस की ओर जाती हुई क्या हो, प्रतीत हो। तो देखिए ये कोई प्रकाश किरण है, ये देखो
ये प्रकाश किरण मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है या ये मुख्य फोकस की ओर जा रही, दोनों लाइन समझा रहा हूं, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली, मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली। एक बार फिर से, मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही, क्योंकि ये वास्तव में यहां नहीं जाएगी, क्योंकि दर्पण पेंट है, दर्पण के पीछे नहीं जाने वाला, केवल हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि ये लाइन मुख्य फोकस की ओर जा रही है और यहां वास्तव में गुजर रही है। तो गुजरने के बाद या दर्पण से टकराने के बाद, जब गुजरेंगी या गुजरती हुई प्रतीत होंगी तो दर्पण से टकराएंगी, तो टकराने के बाद मेरे प्यारे बच्चों ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती है, और ये भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती है। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका जो तीसरा नियम है वो कंप्लीट होता है। बोलो प्यारे बच्चों अभी तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा कि नहीं? अभी तक आपने तीनों के तीनों नियम आपने पूरा कंप्लीट अच्छे तरीके से पढ़ लिए हो कि भैया मुख्य फोकस से यदि प्रकाश किरणें गुजरेंगी तो मुख्य अक्ष के समांतर होंगी, यदि जाती हुई प्रतीत होंगी मुख्य फोकस की ओर तब भी मुख्य अक्ष के क्या होंगी, समांतर। तो जाती हुई प्रतीत उत्तल दर्पण में होता है, वास्तव में गुजरती है अवतल दर्पण में। बोलो यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है प्यारे बच्चों? आपके कक्षा 10 के सिलेबस में यही 3 नियम का डिस्कशन हुआ है, पर हम चौथे नियम का भी अध्ययन करेंगे। चौथा नियम क्या है प्यारे बच्चों? उसको चतुर्थ नियम परावर्तन का दूसरा नियम ही है। किसी गोली दर्पण पर यदि प्रकाश किरण 30 डिग्री पे पड़ रहा है तो 30 डिग्री पे परावर्तित होगा, 40 डिग्री पे पड़ रहा है तो 40 डिग्री परावर्तित होगा, 50 डिग्री पे पड़ रहा है तो 50 डिग्री पे परावर्तित होगा। मतलब जितना कोण बनाते हुए आपतित होगी उतना कोण बनाते हुए परावर्तित होगी। तो फिर बच्चों आओ समझते हैं कि भैया एक तरफ अवतल बना ले, एक तरफ का बना ले, उत्तल। तो ये हो गए बॉर्डर, ठीक। फिर बच्चों ये हो गया आपका इक्को दर्पण नहीं, क्योंकि ये गंदा दर्पण बना है तो इसको हम हटा देते हैं। फिर बच्चों अब भी गंदा बन रहा है, देखना अब इस बार अच्छा बन जाए। चल ये एक दर्पण हो गए। फिर उसके बाद एक दर्पण हम लोग इधर बना लेते हैं ना। अब क्या करते हैं कि भैया अगर इनको बाहर से पेंट कर रहे हैं, यदि इस दर्पण को बाहर से पेंट कर रहे हैं तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। और अगर हम इसको अंदर से पेंट कर दें, इसको हम अंदर से पेंट कर दें तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। तो ये कौन सा दर्पण हो गया प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण हो गया। और ये वाला जो दर्पण है ये कौन सा दर्पण हो गया मेरे प्यारे बच्चों, अवतल हो गए। बोलो बात यहाँ तक आपकी क्लियर है? ये अवतल हो गए, ये क्या हो गए, उत्तल हो गए। फिर बीच में एक लाइन खींची जाती है, पता होना चाहिए आपको, उस लाइन का नाम क्या होता है, मुख्य अक्ष। उस लाइन का नाम क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। सेम टू सेम एक लाइन आपका यहाँ खींचा जाता है, यहाँ भी मुख्य अक्ष हो गया, ठीक। अब इस पे कुछ लोग का बसेरा होता है, कुछ लोग यहाँ इनका घर बार होता है। बोलो यहाँ रहने वाले का नाम ध्रुव होता है, फिर यहाँ रहने वाले का नाम मुख्य फोकस होता है, यहाँ रहने वालों का नाम वक्रता केंद्र होता है। सेम लोग यहाँ पर भी रहते हैं, यहाँ ध्रुव हो गया, यहाँ मुख्य फोकस हो गए, यहाँ वक्रता केंद्र हो गए। अब उन्होंने क्या कहा, ध्यान से देखिएगा, नियम आपका कह रहा है कि यदि प्रकाश किरणें ध्यान से देखना, दर्पण के एक मिनट किसी गोली दर्पण के ध्रुव पे पड़ने वाली, ध्रुव पर, किसी गोली दर्पण के ध्रुव पर, दर्पण के, याद रहे प्यारे बच्चों, थोड़ा कोण पर आती है तो दर्पण के ध्रुव पर, ध्यान देना दर्पण के ध्रुव पर। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो कि यदि प्रकाश किरणें किसके ध्रुव पे, दर्पण के ध्रुव पर, दर्पण के ध्रुव पर, तो देखना यही दर्पण का ध्रुव है, तो दर्पण के ध्रुव पर ये प्रकाश किरण आपतित किरण है। तो ये जितना कोण बनाते हुए इस पे पड़ेंगी उतना ही कोण बनाते हुए इससे क्या हो जाएंगी, ये परावर्तित हो जाएंगी। प्यारे बच्चों थोड़ा सा अगर हम लोगों को डायग्राम बनाने में अगर गड़बड़ हुआ होगा तो नहीं, तो जितना कोण ये बनाएंगी उतना कोण ये भी बनाएंगी। तो ध्यान से देखना, ये वाले कोण, अगर इस कोण का नाम आई कह रहे हो, इस कोण का नाम आर कह रहे हो, तो इनके कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। जो कोण आई है वो कोण आर के बराबर होगा। तो ये तो नियम आपने परावर्तन का दूसरा पढ़ा था कि प्यारे बच्चों की जितने कोण पे आपतित होती है उतने कोण पे परावर्तित होती है। ये भी नियम लगा के हम डायग्राम बना सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये चौथा नियम आपका प्यारे बच्चों अपने जानते हैं क्या है। हमने कहा कि यदि कोई प्रकाश किरण जितने कोण पे पड़ रही उतने कोण पे परावर्तित भी होंगी। कहाँ, दर्पण के ध्रुव पर, दर्पण के ध्रुव पे। अब बताओ यहां पर मैं करता हूं कि यहां पर भी बना लूं कि यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर जितने कोण पे पड़ती हैं, जितने कोण पे पड़ेंगी उतने ही कोण पर ये क्या हो जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी।
जितने कोण पे ये आपतित होंगी उतने कोण पर ये क्या हो जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी, अर्थात एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। यहां भी और यहां भी प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपको ये चौथा नियम समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों एक बार फटफट से जिसे कहते हैं ना कि एकदम क्विक रिवीजन, कि हमने पढ़ा क्या है एकदम अपने भाषा में। चलो आ जाओ अपना तैयार कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को आज कंप्लीट हो गई हम लोगों की। हम लोगों ने यही प्रथम नियम पढ़ा था ना। देखो क्या प्रथम नियम है प्यारे बच्चों। प्रथम नियम एकदम साफ शब्दों में आपसे बोल रहा है कि ये लाइन मुख्य अक्ष है, जो हरे कलर की लाइन दिख रही है वो लाइन मुख्य अक्ष है। अगर उसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई भी प्रकाश किरण दर्पण पे पड़ेंगी तो वो मुख्य फोकस से होकर लौटेंगी। कहां से होकर लौटेंगी, मुख्य फोकस से होकर लौटेंगी। याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, मुख्य फोकस से होकर लौटेंगी या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। केवल यही दो ही बातें याद रखना है कि भैया यदि प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर पड़ रही तो मुख्य फोकस से होकर जाएंगी या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। इस प्रकार आपका ये पहला नियम कंप्लीट होता है। अब आपको ये पहला नियम तैयार रहेगा। अच्छा दूसरा नियम क्या है भैया, दूसरा नियम है कि यदि वक्रता केंद्र से होकर गुजरेंगी या वक्रता, देखना, या वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होंगी तो बताओ वो कहां से होकर गुजरेंगी, जिस रास्ते से आई रहेंगी उसी रास्ते से गुजर जाएंगी। इसी प्रकार प्यारे बच्चों अगला नियम क्या है, अगला नियम पहले का उल्टा है कि मुख्य फोकस से होकर गुजर रही तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगी, समांतर, या मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। फिर बच्चों नियम आपको जरा सा नहीं बोलना और ना तो नियम में कंफ्यूजन आना चाहिए आज की क्लास लेने के बाद। चौथा नियम हमारे परावर्तन का नियम है। चौथा क्या कहता है कि यदि प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पे जितने कोण पे आपतित होती हैं उतने कोण पे वो क्या हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा नियम कंप्लीट हो जाता है। याद रखना प्रतिबिंब बनाने के लिए किन्हीं दो नियमों की ही जरूरत पड़ती है। चारों नियम आप कहीं पर भी नहीं लगाने वाले हो, किन्हीं दो नियम को लगाकर प्रतिबिंब आसानी तरीके से बना सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम दिखाएंगे कि आपको इस नियम से प्रतिबिंब को कैसे बनाते हैं। रट्टा नहीं मारना, हम लोगों को प्रतिबिंब बनाना सीखना है। ठीक, तो उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आज की क्लास में हम लोगों ने जिस टॉपिक का अध्ययन किया है दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूंगा, आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर तब भी कहीं भी कोई भी डाउट रह गया होगा तो कमेंट सेशन में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनना कैसे होगा सीखेंगे, तब हम लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तब तक के लिए आप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू ऑल स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।